हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 8 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद की गई। 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने विश्व का पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था। इसी वजह से विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 अक्टूबर से शुरू होता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां आयोजित हुई? तो हाल ही में जापान के टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। पहली बैठक वर्ष 2019 में आयोजित हुई थी। क्वाड देशों में भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड का अर्थ होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग तथा यह क्वाड स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कार्य करता है। भारत की तरफ से इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने भाग लिया तथा उन्होंने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर विचार विमर्श किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, रोलर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल तथा एंड्रिया गेज को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया जाएगा? तो हाल ही में रोलर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल तथा एंड्रिया गेज को ब्लैक होल की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। बात की जाए रोलर पेनरोज की तो वे ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं और उन्होंने बताया था कि ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता सिद्धांत का सीधा परिणाम है। रोलर पेनरोज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं तथा जनवरी 1965 में उन्होंने ब्लैक होल निर्माण की प्रक्रिया को समझाया था और बताया था कि ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी छिपी हुई है। सिंगुलैरिटी समय व अंतरिक्ष का ऐसा बिंदु है जहां पर कोई वस्तु अनंत हासिल कर लेती है। वहीं बात की जाए रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज की तो रेनहार्ड गेंजेल जर्मनी तथा एंड्रिया गेज अमेरिका की वैज्ञानिक हैं। उन्होंने आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल की खोज थी। एंड्रिया गेज भौतिक में नोबेल प्राप्त करने वाली विश्व की चौथी महिला हैं। आधी राशि रोलर पेनरोज को तथा आधी राशि रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को दी जाएगी। रेनहार्ड गेंजेल तथा एंड्रिया गेज ने वर्ष 1990 में सैगिटेरियस ए स्थान पर ब्लैक होल की खोज की, जिसे सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट कहा गया था। बात की जाए ब्लैक होल की तो ब्लैक होल एक शक्तिशाली गुरुत्वीय क्षेत्र है जहां पर प्रकाश सहित सभी प्रकार की वस्तुएं खींची चली जाती हैं। देखते हैं हमारा आज का अगला चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एंटी एयर पॉल्यूशन कैंपेन का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एंटी एयर पॉल्यूशन कैंपेन की शुरुआत की है। वायु प्रदूषण के विरोध में 13 प्रदूषण हॉट स्पॉट के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत ग्रीन दिल्ली नाम का एक ऐप तथा वॉर रूम बनाया गया है। एंटी एयर कैंपेन 5 अक्टूबर से शुरू किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में सिक्किम की लाल चेरी मिर्च, जिसे डले खुर्सीनी कहा जाता है, को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात की जाए डले खुर्सीनी मिर्च की तो यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्च मानी जाती है। बात की जाए इस मिर्च की तो यह 480 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेची जा रही है। सिक्किम का यह तीसरा उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। सबसे पहले जीआई टैग वर्ष 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। जीआई टैग के लिए आदर्श वाक्य अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है। सर्वाधिक जीआई टैग कर्नाटक राज्य को मिले हुए हैं। बात की जाए सिक्किम राज्य की तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है,
कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो हाल ही में पुदुचेरी हवाई अड्डा 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ पर 500 मेगावाट का एक सोलर पैनल लगाया गया है जिसकी लागत 2.8 करोड़ रुपए बताई गई है। बात की जाए पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री बी नारायणसामी हैं, जबकि उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, प्रसार भारती और किसके बीच नई कृषि तकनीकों के प्रसारण के लिए समझौता हुआ है? तो हाल ही में प्रसार भारती तथा इफ्को के बीच कृषि तकनीकों के प्रसारण के लिए नया समझौता किया गया है। प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, जिसमें दूरदर्शन तथा आकाशवाणी शामिल है। वहीं इफ्को को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड कहा जाता है। प्रसार भारती की शुरुआत 23 नवंबर 1997, जबकि इफ्को की शुरुआत 3 नवंबर 1967 को मानी जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, किस देश के बल्लेबाज नजीब तारकाई का सड़क दुर्घटना के बाद निधन हो गया है? तो हाल ही में अफगानिस्तान के क्रिकेटर नजीब तारकाई का सड़क दुर्घटना के बाद निधन हो गया है। वे 29 वर्ष के थे। नजीब तारकाई ने वर्ष 2014 में आयोजित T20 विश्व कप से पदार्पण किया था। बात की जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल तथा राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। 2020 के लिए वन्यजीव सप्ताह का विषय क्या है? तो हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी थीम दहाड़ और पुनर्जीवित मानव पशु संबंधों का अन्वेषण है। वन्यजीव सप्ताह का आयोजन वन्यजीव बोर्ड द्वारा किया जाता है। वन्यजीव बोर्ड का गठन वर्ष 1952 में हुआ था, जबकि वन्यजीव सप्ताह मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 1957 से हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन मंच प्रदान करने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्विगी के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन मंच प्रदान किया जाएगा। बात की जाए स्विगी की, तो यह एक ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में राहुल जेमिनी, नंदन रेड्डी तथा श्री हर्ष मजेल्टी द्वारा किया गया था। 7 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, दी गई श्रृंखला में हम लोगों को गलत संख्या ज्ञात करनी थी। यह एक रीजनिंग का प्रश्न था। इसमें एक सीरीज लग रही थी। सीरीज थी 2 का क्यूब -3, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -3, लेकिन यहाँ पर 3 का क्यूब -3 सीरीज को फॉलो नहीं किया जा रहा था, यानी 27 नंबर गलत था। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का प्रश्न था आपका, पहली बार विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार विश्व आवास दिवस वर्ष 1986 में मनाया गया था। दोनों प्रश्नों के सही जवाब देने वालों में शामिल हैं मुस्कान, सोनाली, समीक्षा, दीक्षा, मयंक, विनय झा, नैन्सी, ज्योति, संगम, अंकिता, दिलीप, गौरव तथा निक्की। सभी को बहुत बहुत बधाई। 8 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है? सर्व शिक्षा अभियान का, प्रौढ़ शिक्षा अभियान का, या साक्षरता अभियान का, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, क्वाड देश में भारत, अमेरिका, जापान के अतिरिक्त चौथा देश कौन सा शामिल है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।